जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आइए देखते हैं रेलवे साइंस। तो मैं दोस्तों 2 वीडियो ऑनली अपलोड कर चुका था डाइजेशन के बारे में, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के पाचन के बारे में। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट सा हो गया था, बिल्कुल कंप्लीट। लेकिन कुछ चीज़ें, छोटी मोटी कुछ चीज़ें थी जो कुछ क्वेश्चन थे वो रह गए थे, तो मैंने ये पार्ट 3 डाला है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए, ये लिवर था आपका, ये लिवर था, ये अमाशय था, ये पेनक्रियाज था यानी अग्न्याशय, और ये छोटी आंत और ये बड़ी आंत। बड़ी आंत के अंदर छोटी आंत। ठीक है, तो अब मैं आपको लेके आया हूँ जैसे पीएच मान और कई जो छोटी मोटी चीज छूट जाती हैं, वो क्रिया विधि मैंने आपको समझाई थी। एक क्रिया विधि, कैसे भोजन आगे बढ़ता है, कैसे पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स, खनिज का। और मैंने एक चीज और बताई थी आपको, छोटी आंत में खनिज और लवण जल का अवशोषण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ये है लिवर। लिवर में पित्रस। पित्रस होता क्या है? पित्रस यानी बाइल जूस। क्या बोलते हैं दोस्तों? बाइल जूस। बाइल जूस नोट कर लो, इसका पीएच मान नोट कर लो। बाइल जूस का, बाइल जूस का पीएच मान नोट कर लो आप दोस्तों। पीएच मान कितना है? पीएच मान बाइल जूस का, बाइल जूस का पीएच मान कितना है? इसे आप नोट कीजिए, 7.9 से 8.5 है। कितना? 7.9 से 8.5 नोट कर लीजिए इसे। पीएच मान था इसका पित्रस का 7.9 से 8.5, और लिवर से ही निकलता है पित्रस। क्वेश्चन आया था पित्रस कहां से निकलता है? लिवर से। एक क्वेश्चन और आता है, पित्रस कहां पे जमा होता है? तो पित्ताशय में। इसमें ये जो दिया है ना, ये हमारा गोल ब्लैडर है। गोल ब्लैडर यानी पित्ताशय बोलते हैं इसे। तो यहाँ से हमारा पित्रस, मेनली मैं बताऊं पूरी बात, यहाँ से हमारा भोजन आता है। ये भोजन आया, जैसे हमारा भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, जैसे हमारा भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, यहाँ से पित्रस निकलता है और यहाँ आ जाता है। लेकिन जब कभी भी पित्रस ज्यादा बनता है, जब कभी भी लिवर में पित्रस ज्यादा बनता है, तो थोड़ा सा पित्रस इसमें जमा हो जाता है, इसमें पित्ताशय में। किसमें? पित्ताशय में। पित्ताशय में जमा हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ज्यादा बनता है जब कभी लिवर में, तो पित्ताशय जरूरत पड़ने पर यहाँ से वापस यही आ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी छोटी आंत में। जरूरत पड़ने पर यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, और जमा कहाँ होता है? तो क्वेश्चन नॉर्मली आता है, पित्रस कहाँ से निकलता है? यकृत से। पित्रस जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में यानी गोल ब्लैडर बोलते हैं। ठीक है, गोल ब्लैडर। अच्छा दोस्तों, और मैं बताऊंगा आपको पित्रस के बारे में। पित्रस का एक काम और है, यहाँ से भोजन आता है, यहाँ से भोजन आता है, तो इसमें कुछ रस पाए जाते हैं। इस अग्न्याशय में कुछ रस पाए जाते हैं, जिनमें ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज ये पाए जाते हैं। ये जब भी काम करते हैं जब भोजन क्षारीय होगा। यहाँ पर भोजन HCl ने अम्लीय कर दिया था, भोजन को HCl ने भोजन को अम्लीय कर दिया था, तो ये सही तरह से जब भी काम कर पाएंगे जब भोजन क्षारीय होगा। तो ये जो यहाँ से निकलने वाला जो पित्रस होता है, वो उस भोजन को क्षारीय बना देता है, और ये रस अपना काम कर देते हैं, क्षारीय बना देता है, और यहाँ आके अपना ये रस यहाँ इस छोटी आंत में अपना काम कर देते हैं, यानी उन्हें पाचन करना होता है, वो पाचन कर देते हैं। भोजन को अम्लीय किसने बनाया? HCl ने। क्षारीय किसने बनाया? पित्रस ने। ठीक है, एक काम और है पित्रस का, मैं आपको बता दूं। पित्रस क्षारीय भोजन बनाना। क्या होता है? क्षारीय भोजन को क्षारीय भोजन बनाना। एक और काम है पित्रस का, मैं आपको बता दूं दोस्तों। पित्रस का एक और काम है। क्या काम है पित्रस का? एक और काम, वसा गोलिकाओं को, वसा गोलिकाओं को छोटे टुकड़े में तोड़ना। छोटे टुकड़े में तोड़ना। अब ये क्या होता है छोटे टुकड़े में तोड़ना? वसा गोलिकाओं को छोटे टुकड़े में तोड़ना। तो मैं यही समझा देता हूं आपको, यही समझा देता हूं इसमें कैसे वसा गोलिकाओं को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है ये। ठीक है, वसा गोलिकाओं जैसे ये मैं यहां समझा दे रहा हूं दोस्तों, यहां समझा देते हैं। वसा गोलिकाओं जैसे ये बड़े बड़े टुकड़े हैं वसा के, अब इनमें चिपककर, ये पित्रस इनमें चिपककर इन्हें छोटा कर देता है, इसके चारों ओर चिपककर, ये चारों ओर चिपककर इन्हें इतना बड़ा बड़ा कर देता है। ठीक है, और इससे निकलने वाले जो अग्न्याशय जैसे होते हैं, अग्न्याशय से निकलने वाले पेप्सिन, ट्रिप्सिन और एमाइलेज, वो इसे पाचन कर देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों को, क्योंकि बड़े टुकड़े का पाचन नहीं कर पाते। ये बड़े टुकड़े तक काम नहीं कर पाते सही तरह से, तो पाचन नहीं हो पाता फैट का। तो
वसा गुलिकाओं को, बड़ी बड़ी वसा गुलिकाओं को छोटे टुकड़ों में, छोटी वसा गुलिकाओं में तोड़ना पित्रस का कार्य है। ठीक है दोस्तों, पित्रस के बारे में आपको मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। पीएच मान इतना क्षारी बनाता है भोजन को, और वसा गुलिकाओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ठीक है, और गॉल ब्लैडर का भी मैंने काम बता दिया आपको। ठीक है, अब आइए इधर, अब आइए कुछ और चीजें हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, मैंने ये कुछ लिख रखा है। पीएच मान, एक चीज और बता दूं, यहाँ जठर रस निकल रहा था आपका, यहाँ पे जठर रस का पीएच मान 1.2 होता है। ठीक है, एग्जैक्ट 1.2 एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 1.2 जठर रस का पीएच मान। ठीक है, पित्तरस का मैंने बता ही दिया आपको, बाकी ये देख रहे हैं हम। ठीक है, तो यहाँ से ये हटा दीजिए, इसका काम नहीं है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा, जब बताऊंगा तब बना लूंगा इसे। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो, अब यहाँ पे देख लो आप एक बार, यहाँ पे देख लीजिए आप एक बार, ये जो हमारा पित्ताशय है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है सिस्टिक डक्ट क्या है, हेपेटिक डक्ट क्या है, कॉमन बाइल डक्ट क्या है। तो मैं बता दूं आपको, ये जो दिख रही है ना, ये दो नली, ये दो नली, यहाँ से पित्तरस दोनों से निकलता है। इसे अगर ये लेफ्ट में है ये नली, यहाँ देख लो, अगर ये लेफ्ट में, ये चित्र मैंने यहाँ बना दिया इसका, अगर ये लेफ्ट में है नली तो हेपेटिक, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ठीक है दोस्तों, कौन सी बोलेंगे? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, हेपेटिक नली। आप डीप में लिखना, मैं समझा दे रहा हूं, आप डीप में लिखना है, लेफ्ट को भी लिखना और राइट को भी लिखना। मैंने केवल हेपेटिक डक्ट बताइए, ये दोनों ही हेपेटिक डक्ट हैं। यहाँ कहाँ है? ये है, ये जो लिवर से कनेक्ट है, ये वाली लिवर से जो कनेक्ट है वो हेपेटिक डक्ट है दोनों ही। ठीक है दोस्तों, और इसमें से जो रस आता है, मैंने बताया पित्तरस निकलता है, तो कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, तो और यहाँ से भी निकलता है पित्तरस, तो यहाँ से भी निकलता है, और यहाँ से भी आएगा, और यहाँ से भी आएगा। इस चित्र में देखें तो यहाँ से भी आएगा पित्तरस, ये आ रहा है, यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा। जो जमा होगा वो जरूरत पड़ेगी, यहाँ से कम निकल रहा है तो यहाँ पर जो जमा था वो आएगा। तो ये कॉमन हो गया, तो ये होगी हमारी कॉमन बाइल डक्ट, क्योंकि इसका भी इसमें जा रहा है पित्तरस, और इस इन दोनों का भी इसमें आया है, तो कॉमन आ रहा है इसमें, तो इसे बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन पित्तरस नलिका, डक्ट का मतलब नलिका होता है या नली, तो कॉमन पित्तरस नलिका, कॉमन बाइल डक्ट, इंग्लिश में बोल देंगे कॉमन बाइल डक्ट।